ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। भगवत गीता के अध्याय 6 में और 34वें श्लोक में लिखा हुआ है कि माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी फॉर दोज हु डू नॉट कंट्रोल इट। जितनी भी हमारी सफलताएं हैं जीवन में, वो माइंड डिसाइड करता है। हमारा ये इतना बड़ा शरीर है, ये भी दिमाग के हाथ में है। हमारी कर्मेंद्रियां, वो सभी हमारे माइंड के हाथ में है। तो इसकी जानकारी हम खिलाड़ियों को राजयोगा ट्रेनिंग के द्वारा जो दे रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही डीप साइंस है। सभी साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि 90% हमारी जो परफॉर्मेंस है वो माइंड डिसाइड करता है। माइंड के अंदर इतनी पावर है, आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो हवाई जहाज उड़ा था वो था 17 दिसंबर 1903। यूएसए में राइट बंधु थे जो साइकिल के मैकेनिक थे। तो उनका विज़न था कि हम कोई एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएं, और वो 12 सेकंड के लिए 120 फीट पे जा कर के गिर गया था। और आज आप देखो एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी है। सो दैट इज़ वन ऑफ द माइंड पावर, जिसके कारण हम लोगों ने इतना डेवलप किया। ब्रह्मा कुमारीज में जो स्पोर्ट्स विंग के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप पूरी उसकी जानकारी दी जाती है कि कैसे हम अपने माइंड पावर को बढ़ाएं। क्योंकि ये जो थॉट पावर है, ये इट ट्रेवल्स इन वाइब्रेशंस इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एनर्जी जनरेट करती हैं हमारे अंदर। अगर हम इस साइंस को जान लें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साइंस को जानने के लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, नेचर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है अगर उसको इसकी यथार्थ नॉलेज हो जाए तो। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो भी हमने अभी तक ट्रेनिंग्स कराई हैं, लगभग 20 इयर्स हो गए जो स्टार्ट किया था बैडमिंटन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एलबी स्टेडियम में। हमारे मोहम्मद आरिफ सर, उन्होंने सबसे पहले चांस लिया कि इसको हम एक्सपेरिमेंट करें कि राजयोगा से हमारी परफॉर्मेंस में क्या असर पड़े। साइना नेहवाल के जो फादर थे, डॉक्टर हरवीर नेहवाल, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि भले गवर्नमेंट ये ट्रेनिंग चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें इस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो हम बीच बीच में आते थे, वहाँ उनको ट्रेनिंग देते थे। आप ये देख रहे हो कि कितने, ये पूरी टीम वहाँ पे है उस टाइम। तो बीच में जब जयपुर में एक थॉमस कप हुआ, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दिया, और कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको साथ ही रहे। और जब भी कोई ऐसी कोई एंग्जाइटी होती थी, कोई उनको टेंशन की बात आती थी, तो काउंसलिंग के द्वारा उनको रिलैक्स करके हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे। ऐसे ही हमारी जो बॉडी बिल्डिंग टीम है, ये 2013 में एकदम डामाडोल हो गई थी। और प्रेमचंद डेगरा जी, जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो और हम देखते हैं भी परफॉर्मेंस कैसे इनकी बढ़ती। तो ये दोनों बॉडी बिल्डर, अंकुर शर्मा, राजेंद्रन मनी, देवर सेकंड इन एशिया इन वियतनाम 1 मंथ बिफोर। 1 महीने पहले सेकंड पोजीशन थी एशिया में। तो जब 10 दिन की इनके साथ ट्रेनिंग हुई और स्टेज के ऊपर गए, तो काफ़ी नर्वस थे। तो मैंने कहा कि आप रिलैक्स होके जाओ, आप ऐसे विजुलाइज़ करो कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं स्टेज पे आया हूँ। जो जजेस बैठे हैं उनको आप माइंड के अंदर देखो, सोल कॉन्शियस होके कि ये सब सोल हैं और इनसे डरना नहीं है। तो रिलैक्स होके वो गए स्टेज के ऊपर और उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। जो व्यक्ति 1 महीने पहले एशिया में सेकंड था, ही वन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप।
राजेंद्रन मनी एयरफोर्स से हैं और ये भी बॉडी बिल्डिंग छोड़ रहे थे क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइट चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि हर 3-6 महीने में कोई ना कोई बॉडी बिल्डर सुसाइड कर लेता है क्योंकि पैसा है नहीं, अर्निंग कुछ है नहीं, ओलंपिक गेम भी नहीं है, इतना पैसा ना होने के कारण तो वो टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ही ऑल्सो वन द गोल्ड मेडल, बोथ ऑफ देम। इन्होंने बहुत अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किए। और इसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग क्रिकेट, जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप था तो हमारे रमेश माने जी, उनका दिल था कि हमारी क्रिकेट टीम को भी ट्रेनिंग दी जाए। तो वर्ल्ड कप जीतने से पहले एम एस धोनी ने अपने ग्लव्स माउंट आबू भेजे दादियों के पास, अपना पर्सनल बैट सचिन तेंदुलकर ने। फरवरी में जब बाप दादा आते हैं तो हम लोगों ने स्टेज पे उनको दिया और अप्रैल के महीने में हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड चैम्पियन बने। सो ब्लेसिंग्स और ये स्पिरिचुअल पावर्स काम करती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये माइंड पावर से भी ऊपर हैं जब हम ब्लेसिंग लेते हैं सीनियर्स की। ऐसे ही फिर हम लोगों ने ये एक एनर्जी के लेवल्स को डिसाइड किया कि ये कैसे, मतलब ये पावर काम करती है। तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो है सुप्रीम सुपर माइंड, सुप्रीम एनर्जी। उसके बाद जो हमारी डाइटीज़ हैं, जो सीनियर ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, उनके अंदर भी उतनी डिवाइन पावर्स हैं और डिवाइन प्लेसेस पे भी हमको एनर्जी मिलती है। फिर आती है हमारी सोल की एनर्जी खुद की। और चौथा नंबर आता है नेचर का, है ना। कहते हैं परमात्मा के बाद प्रकृति का नंबर है कि हमें एनर्जी दे। इसीलिए निकोला टेस्ला ने कहा था कि इफ़ यू विश टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। ये सारी वाइब्रेशंस हैं जो हमारे सोल से एमिट होती हैं। तो इसके ऊपर पहले उनको ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है अबाउट द सोल। हमारे बॉडी के अंदर सोल जो फोरहेड में रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, वो कैसे वहाँ से काम करती है। और मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया है काफ़ी स्टडी करने के बाद कि हमारा सेशन ऐसा हो जो हम 7 डेज़ का ट्रेनिंग कराते हैं। क्योंकि हम कितना भी अच्छा लेक्चर करें, कितनी भी बड़ी ट्रेनिंग दे दें, फाइनली उनको यही कहते हैं भाई आप सेंटर पे आकर के अपनी ये 7 डेज़ का कोर्स करो। तो अगर वो चीज़ हमारे लेक्चर में ही क्लियर हो जाए उनको, तो वो एक अच्छा सेशन हो सकता है और साथ के साथ वो राजयोगा से जुड़ भी सकते हैं। तो सोल इज़ द इनर पार्ट कंटेनिंग थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, है ना, जो पीनियल ग्लैंड में रहती है। वहाँ से फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो ऐसे ही लोकेशन जो इसकी सोल की है वो इसमें दिखाया कि कैसे वो पीनियल ग्लैंड के वहाँ से कंट्रोल करती है। तो ये जब चीज़ें उनको क्लियर हो जाती हैं तो हमने एक चार्ट बनाया कि चार्ट में उनको ये समझाएं कि कैसे सुपर माइंड, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, यूनिवर्सल पावर, उससे एनर्जी आती है सोल के अंदर, ना। सोल से एनर्जी जाती है माइंड, माइंड से ब्रेन, ब्रेन से बॉडी। अब इस चार्ट में पूरा नॉलेज भी है, पूरी ट्रेनिंग भी है, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स भी बन जाते हैं। तो जब सोल के अंदर एनर्जी आती है और वो माइंड में जाती है तो माइंड भी फिर दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। तो चेतन मन के पास 10% कंट्रोल है लाइफ का और अवचेतन मन के पास 90% कंट्रोल। कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए कमांडर, है ना। सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए सेना, मिलिट्री। अगर कमांडर ने कहा कि भाई इतने एरिया को नष्ट कर दो, तो मिलिट्री क्या करती है, वो एग्जीक्यूट करती है, वो तर्क वितर्क नहीं करती। तो ऐसे ही अगर हमने अपने आप से बातें की, नहीं नहीं बड़ा मुश्किल है जीतना, इस बार तो तैयारी नहीं हुई, है ना, हमने नेगेटिव प्रोग्रामिंग करके और हम मैच में गए, ग्राउंड में खेलने के लिए गए,
तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने आप को कॉन्फिडेंटली ट्रेंड करके गए, पांचों टूल जो हम ट्रेनिंग कराते हैं पांचों टूल्स के द्वारा, वो टूल्स को हमने अप्लाई किया, तो चांसेस हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें। अगर न जीते भी नहीं तो लेकिन हमारी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी। तो इसमें इस साइंस को जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो शब्दों की भाषा समझता है ना। जैसे अभी मैं हिंदी इंग्लिश में आपसे बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है वो है इमेज। 10-20 साल पहले कोई घटना हमारे माइंड में आती है तो उसकी इमेज हमारे मन के अंदर आती है। आपने स्कूल कॉलेज में कोई ट्रॉफ़ी जीती है ना, तो वो भी इमेज आएंगे आपके माइंड में, तो वो स्टोर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का, व्हेन यू वेक अप, है ना, और व्हेन यू गो टू स्लीप, या फिर जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, अमृत वेला करते हैं या संध्या वेला करते हैं, तो उसके बाद जो 5-10 मिनट हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का बेस्ट टाइम है। तो ये जो माइंड के अंदर जो भी थॉट्स आते हैं ये फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट होते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन में 4 फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। तो व्हेन वी आर अवेक वी आर इन बीटा। तो अगर इसके लिए मशीन होती है ईसीजी, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ। जैसे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं भाई ईईजी करानी, ईसीजी करानी पड़ेगी। तो ऐसे ही इसके लिए ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफ। जो दादी जानकी जी को एक बार आपने सुना होगा कि शी हैड दिस टेस्ट ईईजी का, तो उनको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड उस समय डिक्लेयर किया था। तो वो एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के ऊपर लगा देते हैं और वो मशीन के अंदर वो एमिट करते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी में हम अभी बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं या हमें सपने आ रहे हैं। तो जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं या हम खुश रहते हैं या फिर हम दुआएं कमाते हैं लोगों से, तो हम अल्फा लेवल में चले जाते हैं। ब्रेन के जो संकल्प हैं वो कम हो जाते हैं और सबसे बेस्ट फ्रीक्वेंसी है अल्फ़ा। जब भी हमें कोई अपनी नेगेटिव हैबिट्स, कोई वीकनेस दूर करनी है तो अल्फ़ा लेवल का हमें बेस्ट उपयोग करना चाहिए। एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज़ अवेलेबल व्हेन यू वेक अप विद इन 5 to 10 मिनट। अगर हम बोलना शुरू ना करें तो सो के उठने के बाद इमीडिएटली हमें घर के कामों में नहीं लगना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। कितना भी इम्पोर्टेंट कोई आप लग रहा है कि भाई 10 मिनट का टाइम थोड़ा डिले करके और शवासन में लेट जाओ या फिर विजुलाइज करो, मेडिटेशन करो, अपने लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम। उस समय हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो कई हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ जाती है विजुलाइज करने के लिए। तो जब और ज़्यादा संकल्प कम होते हैं तो हम थीटा वेव में आ जाते हैं। मतलब इसमें जो लिखा हुआ है 4 to 8 साइकिल्स पर सेकेंड, ये तो ये 12 to 18 साइकिल्स पर सेकेंड, 8 to 12 साइकिल्स पर सेकेंड एंड स्लीप इज़ 4 to 8 साइकिल्स। फिर जब हम डेल्टा वेव में आते हैं तो दैट इज़ डीप स्लीप। तो हर 2 घंटे में हमें 20 मिनट की डेल्टा वेव बाय नेचर मिलती है। तो 3 साइकिल में सोना बेस्ट है। जब भी हम 6 से 7 घंटे सोएंगे तो एकदम फ्रेश उठेंगे सुबह। अगर हम 8, 10 या 12 घंटे सोएंगे तो कभी भी आप फ्रेश नहीं उठेंगे, आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जब भी हम सो के उठते हैं डेल्टा से थीटा, थीटा से अल्फ़ा में आते हैं, तो वो 5 to 10 मिनट्स हमें ध्यान रखना है कि उसको हम बेस्ट उपयोग करें। ये सुबह भी हो सकता है, दोपहर को भी, शाम को भी, जब भी आप सो के उठते हैं तो तभी ये
जो अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी है वो अवेलेबल होती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। उसके बाद जैसे ही हम ब्रेन के अंदर फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जैसे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आए, वेस्ट थॉट्स आए या इम्प्योर थॉट्स आए, तो वो हमारे बॉडी के अंदर फिर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ कर देते। तो बहुत ज़रूरी है कंपटीशन से पहले अपने आप को रिलैक्स करना। किसी का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले अपने आप को रिलैक्स करना। तो इसमें बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस हार्मोन, जिनको कॉर्टिसोल कहते हैं, वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम रिलैक्स होते हैं, गॉड इज़ विद मी, है ना, जो होगा अच्छा होगा, ड्रामा कल्याणकारी है, तो इससे हम रिलैक्स होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर एंडोर्फिन करके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो ऐसा ऑटोमेटिक ये साइकोसोमेटिक यूनिट है हमारी बॉडी, कि जो भी माइंड में हमारे थॉट्स आ रहे हैं, लगभग 10 ग्लैंड्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पंक्रियाज, एड्रिनल, मेल फीमेल, उनके हार्मोन्स, इस तरह से 10 टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर थिंकिंग प्रोसेस। तो अपने आप को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसका असर हमारी बॉडी पे एक और चीज़ हमें इफ़ेक्ट करती है, ये हैं हमारे जो एनर्जी को ड्रेन करते हैं, हमारी वीकनेस। माइंड की एनर्जी को ड्रेन करने वाले जो भी हमारे वाइसेस हैं, वो उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी गुस्सा करना, है ना, कुछ लोग जानबूझ के आपको स्लेजिंग करेंगे। क्रिकेट में विकेट कीपर है, वो जानबूझ के आपको गाली देंगे, कारण कि आपको गुस्सा आ जाए। एक बार आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेशन में ना रहे, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और दे फाइंड, अगर आप गुस्सा हो गए और आपने कोई ऐसा शॉट खेल दिया तो दे आर सक्सेसफुल ना। एक बार आपने देखा होगा फुटबॉल में जिडाने ने कुछ एक अपोनेंट प्लेयर ने उसको कुछ गाली दे दी, तो दैट वाज फुटबॉल फाइनल, और उन्होंने जा कर के अपने फोरहेड से उसके चेस्ट में हिट कर दिया ग्राउंड के अंदर, और पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही थी। वो रेफरी आया और उसने रेड कार्ड दिखाया और उसके जो कैप्टन को, जो मेन प्लेयर था, उसको बाहर कर दिया, और उसके बाद वो टीम हार गई। तो यहाँ करोड़ों और अरबों का रहता है गेम के अंदर। आपको पता ही है कि उस लेवल पे जब हम गेम हार जाते हैं तो बहुत नुकसान होता है फाइनेंशियली भी। तो दैट वाज द अचीवमेंट। तो इसके लिए अगर हम एंगर मैनेजमेंट को पहले से ही सीख लें कि कैसे, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, जो भी राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो वी कैन बी विक्टोरियस। फिर दूसरा, अटैचमेंट ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति से होता है या वस्तु से या स्थान से, तो हमारी स्पोर्ट्स के ऊपर उसका परफॉर्मेंस पे असर आ जाता है। कई पेरेंट्स इसलिए बच्चों को नहीं भेजते कैंप के अंदर। मान लो कोई दिल्ली में है पेरेंट्स और कैंप है बेंगलोर में, तो वो 2 3 4 महीने बच्चे से दूर नहीं रह सकते, और वो क्वालिटी वाली ट्रेनिंग नहीं ले पाता बच्चा, जहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अटैचमेंट को भी ओवरकम करने के लिए हम लोग राजयोगा मेडिटेशन का उपयोग करते हैं। और ईगो में भी अगर आपके अंदर ये है कि मैं बहुत बड़े घर का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो हम एडजस्ट होकर के नहीं चल सकते लोगों से, खासकर टीम में। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला टीम के अंदर, तो पूरा रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि ट्रेनिंग में तो फिर वही भागना दौड़ना जैसे और लोग करते हैं, तो उससे भी हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर असर आ जाता है। फिर है फियर, है ना। अपने समय का जो नंबर 1 धनुर्धर था अर्जुन, उसको थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया था और थोड़ा फियर भी हो गया था। तो उसकी जो कला थी, वो कह रहे थे कि आप युद्ध करने की बात कर रहे हो भगवान, मैं तो इस गांडी को उठा भी नहीं सकता, मेरी तो पावर ही ख़त्म होगी। तो फिर उसको आत्मा का पाठ पक्का करके और उसकी शक्तियों को वापस लाए,
और फिर उन्होंने युद्ध किया और कहते हैं विक्टोरियस हुए। तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं हमारे उसमें। अब कई बार हमें फ़ियर रहता है कि एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, कहीं कुछ क्रैश ना हो जाए, तो बहुत से लोग फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं करते। तो कितनी भी आज चैम्पियनशिप्स हैं वर्ल्ड में, तो यू हैव टू बोर्ड द फ्लाइट। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें मतलब हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ कर देती। फिर है ग्रीड। अब हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें इतना पैसा दे रही है, करोड़ों रुपया दे रही है, और हम थोड़ा-सा कहीं मैच फिक्सिंग कर लें, कहीं कोई ऐसी सेटिंग कर लें लोगों से और वो एक्सपोज़ हो जाए, तो आपका करियर चौपट हो जाता है। कितने ही प्लेयर्स आपने इतिहास में देखे होंगे, उनका जीवन इसी ग्रीड के कारण मतलब उनका गेम ही ख़त्म हो गया, उनका करियर ख़त्म हो गया। फिर ये लेज़ीनेस, है ना? अगर हम मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सुस्ती करें टाइम से उठने के लिए और उस दिन की प्रैक्टिस मिस कर दें या अपना मेडिटेशन का सेशन मिस कर दें, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जो हम अपना उस लेज़ीनेस को ओवरकम करके और एक हम अच्छा लाइफ को अचीव कर सकते हैं। फिर लस्ट। आज देख रहे हो आप डिजिटल वर्ल्ड है, तो आजकल के युवा लोग बहुत जल्दी से ही नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं। तो उनमें ये मेडिटेशन जब होता है तो दे कैन ओवरकम और वो कभी भी कुसंग में नहीं आएंगे, और ये जो लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं उनको भी वो ठीक कर देते हैं। हैं जी? या देर आर मैनी अदर फैक्टर्स, जेलेसी है, कंपैरिजन है। बहुत से लोग कंपेयर करते रहेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, मुझे सचिन जैसा बनना है। अब आप कंपेयर करके एक कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर इतनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं नेचर ने दी है दुनिया में, कोई भी सोल ऐसी नहीं है जिसके अंदर एक विशेषता ना हो। लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई करके अपने स्वयमान में रहें और फिर प्रैक्टिस करें, तो हमें किसी की कॉपी बनने की बजाय हमें ओरिजिनल कॉपी बन के रहेंगे तो हमारे अंदर ज़्यादा पावर आएगी। जैसे कल कह रहे थे ना गोपीचंद पुलेला जी की, मेरी तो जैसे गंवार जैसे गांव से था और वो मतलब ग्रिट्स थी अंदर। तो जो गट्स फीलिंग होती हैं अपने देसी फीलिंग, तो उससे आदमी ज़्यादा आगे बढ़ता है। ये नहीं है कि भाई मैं फलाने स्टेट का हूँ या मैं फलानी कास्ट का हूँ तो आपके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाए। सो दीज आर द थिंग्स। अब इसके अलावा हमारी कुछ स्ट्रेंथ भी हैं जो हमारे माइंड पावर को बढ़ाती हैं। तो वो आप कह सकते हो एनर्जी गेनर। जैसे नॉलेज, जितना एजुकेशन हमारे पास होगा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट द सोल, माइंड पावर, ब्रेन पावर, हार्मोन्स कैसे रिलीज़ होते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। और इसके लिए हमें किसी भी अ, कोई बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब के अंदर क्लिप्स हैं, शिवानी बहन के बहुत अच्छे सेशंस हैं, जो हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। फिर है प्योरिटी ऑफ थॉट्स, है ना? जैसे हमारे माइंड के अंदर थॉट्स होते हैं, वैसे ही हमारे शब्द होते हैं, है ना, वर्ड्स। अब कई बार हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति हर्ट फील हो जाता है ना, और वो हर्ट फीलिंग कई सालों तक चलती है। तो अगर हमारे अंदर प्योरिटी है, प्योर थिंकिंग है, और इसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं, खिलाड़ियों को भी इसका महत्व बताते हैं कि भाई पवित्रता का क्या महत्व है, ब्रह्मचर्य व्रत का क्या महत्व है, तो ये परफॉर्मेंस को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। बहुत सारे एथलीट इसको मानते हैं कि सतपाल पहलवान जी हैं, प्रेमचंद डेगरा हैं, उन्होंने कई बार स्टेज पे बोला है कि ये साधु और स्पोर्ट्स पर्सन्स का जीवन एक जैसा ही होता है ना। उसका भी लक्ष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को विजय प्राप्त करना है, और स्पोर्ट्स पर्सन्स का भी वही रहना चाहिए जब तक वो अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल ना कर लें। फिर है पीस, है ना। द पीसफुल माइंड इज़ द मोस्ट पावरफुल माइंड। आप ठंडा जब लोहा होता है तो उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वही गर्म हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसे ही हमें पीसफुल वाइब्रेशंस अपने
मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त करके और उस परफॉर्मेंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है लविंग एटीट्यूड, है ना, लव एंड अफेक्शन। अगर हम अनकंडीशनली लोगों के साथ स्नेह रखें जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं है, उसके प्रति भी अगर हमारा अच्छा व्यवहार हो, अच्छा स्नेह हम दिखाएं, तो दैट ऑल्सो गिव्स यू ए मेंटल स्ट्रेंथ। आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये है गेम के दौरान। फिर है हैप्पीनेस। तो कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। तो जब हम खुश रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, किसी की कोई बर्थडे है उसकी उसके सेलिब्रेशंस में जाएं, या कोई भी व्यक्ति अचीव कर रहा है हमारा कॉम्पिटिटर, उसकी सफलता में हम भी खुशी दिखाएं, तो कुछ टाइम के बाद वो सफलता हमारे जीवन में आना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसकी सफलता को देख करके और जेलस हो जाएं, ईर्ष्या करें, तो हमारा नुकसान होगा या नहीं, है ना? कैसे होगा नुकसान? नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी और ब्रेन क्या करेगा? राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रेन जो है अपना वो काम वो हमारे अगेंस्ट ना करे, है ना? अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया है, आप उसी के कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो अंदर ही अंदर एक साइकिल बन जाएगा एंड यू कैन बी ए पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, टेंशन, है ना, नेगेटिविटी, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है माइंड में। तो ये सारी चीज़ें हमारे परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर जाती हैं। सिलेक्शन है, एग्ज़ाम में कहीं फ़ेल हो गए। हमने देखा कि हम लोग सोनीपत स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे वहाँ से वो ट्रेन जाती थी हिंदू स्कूल में। तो जब एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आता था, तो कई लोग जा कर के वहाँ सुसाइड कर लेते थे। तो बड़ा, और एक तो ऐसा था कि उसका जो साथी था उसके ज़्यादा परसेंटेज आ गई थी, और उसके कम परसेंटेज आने के कारण ही कमिटेड सुसाइड। तो इस चीज़ों में ये साइकोलॉजिकल जो पावर है वो हमें मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से ऐसे संस्कार मिलते हैं कि हम हमारा टॉलरेंस एंड पेशेंस बढ़ जाता है, तो हम ऐसे एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते अपनी लाइफ के अंदर। फिर ब्लिस, ब्लिस इज़ द परफेक्ट हैप्पीनेस, है ना, बियॉन्ड वर्ल्डली थिंग्स, मेरे पास अतीन्द्रिय सुख। और लास्ट में है पावर। तो ये देखो 7 डेज़ कोर्स के अंदर ही इसमें कम से कम 20-25 लेक्चर हैं, तो वी कैन प्रिपेयर द मेंटल पावर। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? माइंड पावर। सो नो पावर कैन बीट द माइंड पावर, नो पावर कैन बीट द विल पावर। तो हमें इस नॉलेज को इस तरह से अपने जीवन में अपनाना है कि जो हमारे प्रोफेशन के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकें। अब चाहे वो स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, स्टडीज़ हैं, तो जो भी फील्ड। अब हमने ये देखा है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली 7 तरीके से मतलब प्रोग्राम होता है। एक तो जब भी बच्चे की उम्र 5 साल से कम होती है तो वो सबकॉन्शियस लेवल में जाती रहती हैं जो भी पेरेंट्स बात करते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है, वो तब तक इतना एक्टिवेट नहीं होता। आपने अगर बच्चे को बचपन से ही कहा कि तुम तो नालायक हो, तुम तो बड़ा हो के मेरा नाम खराब करोगे, तुम तो मर जाते तो अच्छा था, तो इस तरह की जो गाँवों में खासकर नॉलेज ना होने के कारण ऐसी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बच्चा जो है वो एक दब्बू किस्म का बन जाता है, मतलब वो हेजिटेट करने शुरू कर देता है, कोई गलत आवाज़ भी नहीं उठा सकता गलत कामों के प्रति। तो दूसरा, अगर हम आर्गुमेंट में स्ट्रांग हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई वकील है, अगर वो आर्गुमेंट अच्छा कर रहा है तो इनोसेंट व्यक्ति को भी वो मतलब ये प्रूव कर देगा कि इसी ने ये क्राइम किया है। तो आर्ग्यूमेंट अगर कोई पावरफुल करने वाला है तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है। फिर है ऑथोरिटी, है ना, कोई पावरफुल ऑथोरिटी अगर आपको ये कहे कि आपको ये करना है, आपको कल यहाँ से एक डायरेक्शन मिले कि कल शाम को, कल सुबह 6 बजे मुरली में आना है, सो दैट इज़ द ऑथोरिटी, है ना, सो एवरीबॉडी विल कम।
तो कोई आर्मी चीफ कोई कमांड देता है तो सब फौजियों के वो सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। इमोशनल पावर, है ना, जब आप इमोशनल हैं, किसी ने कोई व्यक्ति ने कोई बात कह दी आपको उस टाइम, है ना, कोई जैसे किसी की मैरिज है या किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, उस समय आप कोई ऐसा शब्द बोल के आगे किसी व्यक्ति को, तो वो सबकॉन्शियस लेवल में चली जाती है और वो फिर हमेशा के लिए याद रहती है। जैसे एक व्यक्ति था तो उसके फादर ने जब शरीर छोड़ा तो उस समय एक पार्टिकुलर वो एक अगरबत्ती जलाई हुई थी। तो जब वो उस टाइप की अगरबत्ती वो कहीं पे भी जब मतलब स्मेल दे करता था, उस समय ऐसी अगरबत्ती जलती थी तो उसे वो सीन याद आ जाते थे, चाहे वो कितना ही साल पुरानी बात होगी। तो ये जब भी हम इमोशनल होते हैं, हमारी कोई बर्थडे है, हमारा कोई एनिवर्सरी है, उस समय हमें बहुत सोच समझ करके कोई ऐसी बातें करनी चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है सबकॉन्शियस लेवल में चले जाती। या फिर हमारी कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस एंड फीलिंग्स, इसके अलावा हिप्नोसिस के द्वारा भी लोग सबकॉन्शियस लेवल में बातों को इम्प्लांट कर देते हैं, है ना, जो एक्सपर्ट होते हैं वो हिप्नोटाइज करके और फिर वो उस बात को पता भी कर लेते हैं कि जैसे मान लो इस जीवन में कोई प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हो रही, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे जाके कुछ जन्मों के पीछे जाके पता कर लेते हैं कि ये कौन से जन्म का मतलब इसको शौक है जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। पिछले जन्म का राज एक टीवी में सीरियल आता था, उसमें एक व्यक्ति को ऐसे पीछे जब ले गए तो वो जब एयरक्राफ्ट के अंदर थी वो लेडी, उसमें डॉक्टर होमी भाभी ये जहांगीर जो इंडिया से मतलब साइंटिस्ट थे, वो भी उस एयरक्राफ्ट में थे। तो उसने वो पूरा सीन बताया कि वो कैसे जब गिरे तो उसको शॉक लगा और वो शॉक वो 2-3 जन्मों तक उसका चलता रहा। फिर उसने डॉक्टर ने उसको क्योर किया। तो इस तरह से। और सातवां है रिपीटिशन। अगर कोई बार-बार आपको कहे कि तुम तो कुछ कर नहीं सकते जीवन में, बार-बार बच्चे को या किसी को व्यक्ति को उसको कोई नेगेटिव उसको बार-बार हम रिमाइंड कराएँ कि तुम ऐसा है, तुम ऐसा है, तो वो भी उसके सबकॉन्शियस लेवल में चली जाती। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी से बातें कर रहे हैं या कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो सब चीज़ें हम ध्यान रखें। अब मैंने बहुत सारी स्टडीज़ की और ये देखा कि जितने भी ट्रेनर हैं दुनिया के अंदर, वो ज़्यादातर इन 5 टूल्स के इर्द-गिर्द अपनी ट्रेनिंग कराते हैं। या तो मेडिटेशन की बात करेंगे या फिर विजुअलाइजेशन की करते हैं या अफ़र्मेशन, आपने देखा होगा बहुत सारे अफ़र्मेशंस के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस लेवल में पहुंच जाते हैं, या सेल्फ टॉक या साइलेंस। इसके अलावा भी हम लोग म्यूज़िक के द्वारा भी अपने माइंड पावर को डेवलप कर सकते हैं। अच्छे-अच्छे म्यूज़िक सुनें, आपका मूड काफ़ी लो है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आपने सुन लिया, तो यू कैन कम आउट ऑफ योर बैड मूड। सो दीज आर द थिंग्स। तो मेडिटेशन है ये राजयोगा मेडिटेशन, जो पतंजलि ने हज़ारों साल पहले बताया था कि सबसे जो टॉप योग है वो है राजयोग। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, है ना, कनेक्टिंग द सेल्फ विद द हायर सेल्फ। तो दिस कॉस्मिक कनेक्शन टू द डिवाइन विद इन, टू द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस इज़ द मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन के लिए फिर हम उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं। 7 दिन का कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको आप 3 से 5 मिनट मेडिटेशन की ड्रिल कराएंगे तो काफ़ी लोगों को वो अनुभव होता है जो हम बाद में प्रैक्टिस करके अनुभव करते हैं। तो स्टार्टिंग में भी इसका हम कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान और विश्वास में इतनी शक्ति है कि वो नामुमकिन भी चीज़ होगी ना तो उसको भी मुमकिन कर देगी। तो इसमें हमें फेथ रखना बहुत ज़रूरी है ना, ट्रस्ट। जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर उसमें ट्रस्ट है आपका तो वो फिर ट्रेनिंग काम करेगी। उसके बाद है विजुअलाइजेशन। ना, हम लोगों को तो मालूम है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, साथ के साथ और क्या करो, वर्षे को भी याद करो। क्योंकि
सोल कॉन्शियस होके गॉड कॉन्शियस होना, आप अमृत वेला करते हैं तो कितना टाइम हम रह पाते हैं सोल कॉन्शियस? है ना, उतना टाइम नहीं रहते, 45 मिनट। लेकिन वर्ष को याद कर सकते हैं, गोल्डन एज में जा सकते हैं, वतन में जा सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा अपनी लाइफ के बारे में विजुलाइज कर सकते हैं। तो विजुलाइजेशन के बारे में मुझे एक एग्जांपल बहुत याद आता है। एक माइकल फेल्प करके एक एथलीट हैं, जानते हैं आप उनको? बहनों में जानते हैं माइकल फेल्प कौन है? दिखाए थे? ओके, सो ही इज़ ए स्विमर, अमेरिका से हैं। उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में 28 मेडल जीते हैं अभी तक ओलंपिक में, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। उससे पूछा, उसके जो कोच हैं बॉब मैन, तो उन्होंने बताया कि ये खिलाड़ी 2 घंटे विजुलाइज करता है। ही विल जंप इनटू द वाटर, स्मेल द वाटर, उसका पूरा साउंड, जब पानी में जंप करते हैं जो साउंड होती है, हर एक को बहुत डिटेल में विजुलाइज करता है। तो विजुलाइजेशन का इतना ज़बरदस्त मतलब इम्पैक्ट है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कि इस चीज़ को हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हम रात को सोए तो पूरे दिन को एक बार विजुलाइज कर लें, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो पिक्चर क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे मेरा दिन आज दिनचर्या रही। या सुबह हम उठे तो पूरे दिन को एक बार सेट कर दें कि मुझे आज क्या क्या करना है। अभी हम जब रेसलिंग टीम में सोनीपत में एक बार गए थे, तो योगेश्वर दत्त वो जा रहे थे एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप के लिए। तो उनको हम लोगों ने ऐसे विजुलाइज कराया। पहले तो उनका रशियन कोच था, वो क्रिश्चियन कोच थे, तो ही सेड नो नो ब्रह्मा कुमारी का ट्रेनिंग नहीं चाहिए हमें। तो मेरे साथ एक और कोच थे एथलेटिक के, उन्होंने कहा नहीं, वी जस्ट वांट टू मीट, मतलब रेसलर, हम कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं कराना चाहते। तो जब उनसे पर्सनली मिले उनके रूम में जाके, तो वहाँ उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होती है, तो देन ही सेड ओके भाई आई वुड लाइक टू डू इट। तो वो आधा घंटे तक, मतलब जैसे कमेंट्री के द्वारा कराया, तो ही फेल्ट सो गुड। और 21 ईयर्स के बाद ही वन द गोल्ड मेडल इन द रेसलिंग चैम्पियनशिप, उस एशियन चैम्पियनशिप में। तो ये विजुअलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं। ऐसे ही अ, अगर हम इसको मेंटल रिहर्सल भी कह सकते हैं, मेंटल पिक्चराइजेशन कह सकते हैं, मेंटल सिमुलेशन भी कह सकते हैं। अगर आप यहाँ से माउंट आबू जा रहे हो या कहीं जहाँ से आप आए हो, आप 1 मिनट बैठ कर के पूरे जर्नी को एक बार विजुलाइज कर लो माइंड में। यू आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, बहुत अच्छे से शांतिवन पहुँचे, आपको अकोमोडेशन मिला, फिर उसके बाद पांडव भवन गए। तो इसको हम अगर प्रैक्टिस कर लें तो इसकी आदत पड़ जाएगी और एकदम पिक्चर क्लियर आनी स्टार्ट हो जाती है। जब भी कोई आपको लाइफ में डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा गेम चुनना है, किस कंट्री में विजिट के लिए जाना है, हर स्टेप पर ये विजुअलाइजेशन आपको इंट्यूशन के रूप में गाइड करेगा कि यू डू लाइक दिस, यू डू लाइक दिस। उसके बाद है अफर्मेशन। अफर्मेशन इज, मोहम्मद अली जो एक बॉक्सर थे, उन्होंने कहा कि अफर्मेशन, रिपीटिशन ऑफ अफर्मेशन लीड्स टू बिलीफ। आप बार बार कहोगे कि मैं विनर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निडर हूँ, तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसका रीज़न है कि हमारा जो ब्रेन है वो वैसे ही केमिकल्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है जो आपको वैसा बनाए। जैसे मैं स्मार्ट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो उस तरह के ही फिर वो हॉर्मोन्स रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम अफर्मेशन के बारे में थोड़ा, अगर आप चाहो तो एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि है ना, जनरली हम एथलीट्स को इसलिए कराते हैं कि जब आधा घंटा बैठे बैठे सुनते सुनते, तो अगर कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होती है तो देन दे गेट रिलैक्स, है ना। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एकदम मतलब एक्टिव उससे करना है, फुल एनर्जी।
do it. I can do it. I am champion. I am champion. I am winner. I am winner. I am healthy. I am healthy. I can do it. I can do it. I am champion. I am champion. I am great. I am great. I am wonderful. I am wonderful. Day by day. Day by day. Every day. Every day. I am getting. I am getting better and better. Better and better. Healthy and healthy. Healthy and healthy. Wealthy and wealthy. Wealthy and wealthy. तो ये सब अफर्मेशंस वगैरह अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कितना भी लो फील कर रहे हैं, कितना भी टेंशन में हैं, तो ये दिमाग को ना मजबूर कर देता है चेंज करने के लिए। तो जो भी आप माइंड से बोल रहे हो वो ब्रेन फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। आपको शुरू में हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं मैं तो चैम्पियन नहीं हूँ, है ना, मैं ऐसा ग्रेट नहीं हूँ, लेकिन उसको काउंटर करना है, नो आई एम ग्रेट। 90% लोग तो ज़्यादातर डाउन करने वाले ही होते हैं, है ना। 80% लोगों तो कोई लेना देना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में। 10% हमेशा आपके अगेंस्ट काम करेंगे लोग। 10% ऐसे हैं सोसाइटी में जो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो क्लोज़ फ्रेंड हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं। तो 90% को काउंटर करने के लिए अफर्मेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, है ना। मैं भाग्यशाली हूँ, इस तरह से उसके अफर्मेशन बना लें। किसी को डर लगता है, आई एम बोल्ड, आई एम करेजियस, आई एम ग्रेट, बार बार बोलेंगे तो फिर वो कई लोगों को अंधेरे में डर लगता है ना। तो इस तरह से अफर्मेशंस के द्वारा हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब है सेल्फ टॉक, है ना, जो आत्मचिंतन हम करते हैं। तो इतना हम दूसरे लोगों से बात नहीं करते जितना हम स्वयं से बात करते रहते। अभी भी हम बात कर रहे हैं कि नहीं आपस में, जब सेशन चल रहा है तो आपका अलग ही डायलॉग चल रहा होगा अंदर ही अंदर, है ना, चलता है। तो कहते हैं कि किसी में कोई कमी दिखाई दे तो क्या करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, है ना। आप बैठ के बात करोगे, हमें आपकी ये कमी लग रही है, तो वो दूर कर लेगा। और अगर हर एक में कमी दिखाई दे तो अपने आप से बातें करनी चाहिए। तो ये सेल्फ टॉक का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। कैसी भी कमज़ोरी हो, कितना भी आपसे कोई गलती होगी हो, आप एकांत में जाके अपने आप से बातें करें। परमात्मा ने सबकॉन्शियस माइंड हर व्यक्ति को ऐसा दिया है, वो ये नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फेल हों। किसी का सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं चाहता। इसीलिए जब भी हमसे कोई ऐसा कोई गलत काम हो जाता है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो जाती है, तो अंदर से पश्चाताप आता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो दैट रियलाइजेशन इज़ ऑलवेज देयर। तो इसीलिए हम इस जो पावर है इसको हम सेल्फ काउंसलिंग भी कह सकते हैं, सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं। और मेरी अपनी कमज़ोरी मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, है ना। तो मैं अपने आप को क्योर कर सकता हूँ बाई टॉकिंग इन ए पॉजिटिव वे। तो ये है। और लास्ट में है साइलेंस। तो साइलेंस एक ऐसी चीज़ है, कितना भी बड़ा ड्रामा हो रहा हो संसार में, कितने भी लोग आपके एंटी हों, आप थोड़ा साइलेंस में रहो, थोड़ा स्माइल कर दो, तो वो बातें आती चली जाती हैं। जीवन में बहुत बातें आती हैं, चाहे कोई लौकिक दुनिया है चाहे अलौकिक दुनिया है, हर कदम पे बातें आती हैं। अगर हम उस समय थोड़ा साइलेंस ऑब्ज़र्व कर लें और उस टाइम को निकाल दें तो हर चीज़ ठीक हो जाती है ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में जब भी विघ्न आएंगे तो हमें उस समय घबराना नहीं है बस। और कई बार हमने देखा है कि विघ्न जो है वो उन्नति की सीढ़ी बन जाते हैं। आपने उसको डुबाने के लिए कोई कर्म किया और जैसे ही छोड़ा वो और बहुत तेज़ से ऊपर से आया। पानी में जब किसी चीज़ को डुबाते हैं तो जितना गहरा डुबाएंगे और उसको छोड़ेंगे वो उतनी स्पीड से ऊपर आता है बाद में। तो ये भी हमारी लाइफ के अंदर है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा अपने जीवन में ध्यान रखें। और ये जो चीज़ें मैंने बताई आपने देखा होगा ये हम लोगों ने सब ने की हुई है ना। हमारी जो वीकनेसेस हैं 7 हम जानते हैं सभी। हमारी जो स्ट्रेंथ है नॉलेज, प्योरिटी, तो उसके ऊपर हम अपने हिसाब से सेशंस को तैयार कर सकते हैं। मुरली में पॉइंट आते हैं, गूगल में पॉइंट्स हैं, कुछ क्लिप्स सुन के और अच्छे से हम हर टॉपिक को प्रिपेयर करके, ये ट्रेनिंग 1 घंटे की भी हो सकती है,
1 दिन की भी, 2 दिन की भी और 3 दिन की भी। तो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ कर दिया है टोटल कि हाउ वी कैन टेक द माइंड पावर। और जब भी हम 7 डेज़ कोर्स से अलग कोई ट्रेनिंग कराते हैं तो वो लॉन्ग रन में हमारी संस्था में वो कनेक्ट नहीं होती है ना। हम उनको कहें कि आप ऑरेंज कलर विजुलाइज करो, फिर ग्रीन करो, तो वो जो मुरली में बातें आई हैं, जो मेडिटेशन की जो टेक्निक है, तो उसी को ही हमें फॉलो करना है। तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अगर अब कोई आपका क्वेश्चन है, 1-2 तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं 3 मिनट आपको थोड़ा विजुलाइज कराऊंगा फिर। जब हम पैदा होते हैं, वी हैव सर्टेन फिजिकल एंड मेंटल सेटअप। यस, आई एम ऑफ द ओपिनियन, यू कैन करेक्ट मी ऑन दिस, 80% वही रहता है, अनदर 20% one has to chart his way throughout his life based on his inner strengths and weaknesses, and seeking the support from the external world in the form of the people, subject and objects. This only makes a person what he or she is at any point of time in her or his life. Yes. बाकी के पूरे they are simple add-ons. Ultimately destiny is there anyway. PAY अपने को एलिजिबिलिटी होना चाहिए, अर्हता होना चाहिए, यस, फिर अल्टीमेटली जो है योग भी होना चाहिए, योगम मीन्स अल्टीमेटली डेस्टिनी शुड देखो, बी। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ऑल द ग्रेट पीपल इज देयर डेली रूटीन, है ना। सो वी आर गिविंग देम ए डेली रूटीन, कितना टाइम उठना चाहिए, कब सोना है, कितना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काम करना है, तो वो सब चीज़ें जो हमारा डिसिप्लिन है वो उन तक जाता है। तो ये सब चीज़ें उनको बेनिफिट करती हैं, और यही पुरुषार्थ है ना। जब पुरुषार्थ करेंगे तो डेस्टिनी बनेगी। जो हमारी डेली दिनचर्या ठीक नहीं है, तो फिर हम 1 साल के बाद कैसे कह सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो योर हैबिट्स आर, योर संस्कार आर प्लांटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन, कि कैसे हमारा जो सात्विक भोजन है, हम लोग मैराथन भी दौड़ रहे हैं, बाइक राइडिंग भी कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर एट ए टाइम हम लोग कर लेते हैं। तो ये जैसे मैराथन माउंट आबू में पहले स्टार्ट किया था, तो नीचे शांतिवन से लेके और ऊपर पांडव भवन तक 21 किलोमीटर, वही सिंपल फूड जो वहाँ मधुबन में मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है, लेकिन हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ और फिज़िकल परफॉर्मेंस है उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स रहते हैं। ये करनी है। सो दीज आर सम ऑफ द मेमोरीज जो हम लोग वहाँ, मैराथन एक ऐसा इवेंट है, क्योंकि और कुछ गेम करा के देखे हम लोगों ने पहले, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हर एक में एक तो इक्विपमेंट चाहिए, क्वालिफाइड कोचेस वो चाहिए, रेफरी, अंपायर। लेकिन मैराथन एक ऐसी इवेंट है जिसमें ना तो स्टेडियम चाहिए ना ग्राउंड चाहिए, रोड होता है, शूज़ हर व्यक्ति के पास होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो इवेंट हम लोगों को लगी संदेश देने के हिसाब से भी और फिटनेस के हिसाब से, वो हाफ मैराथन, मिनी मैराथन। तो हम कहीं पे भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और संदेश दे सकते हैं। ये पांडव भवन पोलो ग्राउंड के कुछ ये हैं। ये जो बैडमिंटन का मैंने दिखाया, ये शूटिंग टीम है, सन्नी थॉमस सर, ये द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। तो सबसे ज़्यादा मेडल हमें इंटरनेशनल लेवल पर आज तक शूटिंग में ही मिले, चाहे गोल्ड मेडल भी जो मिला था अभिनव बिंद्रा जी को। तो काफ़ी सेशंस हुए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू भी। ये रानावत जी हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस टाइम। ये रेसलिंग के अंदर भी कहीं कहीं ट्रेनिंग्स कराई हैं। ये ओआरसी में रेसलिंग टीम जब आई थी तो वहाँ का है। ये बॉक्सिंग की ट्रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, इसमें हमारे शशि दीदी, सुमित्रा बहन। तो ये काफ़ी, ये क्रिकेट टीम रमेश माने भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सेवाएं कराई हैं, मतलब क्रिकेटर्स की।
तो वर्ल्ड कप में ये जो होटल था यहीं पे जब बैटिंग होती थी या बॉलिंग होती थी जब मैच से पहले, तो उनको अपने हिसाब से जो उनके क्वेश्चन होते थे काउंसलिंग करते थे। और ये क्रिकेट वाले हैं, ये भी बीच में ब्लेसिंग्स के द्वारा तिलक लगा के, तो तरह तरह से सेवाएं की हुई हैं। ये एवरेस्ट पे गए थे 18 लोग, तो इनका एक कैंप लगा था वहाँ बेस कैंप में। तो इसमें 2 लोग थोड़ा सा सिक हो गए थे, अदरवाइज 16 ने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट किया था। और ये हमारी एक सिस्टर है इधर, ये अंशु जैन सप्पा, इसने 3 बार एवरेस्ट मतलब फ़तह की है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बीजिंग में एक ओलंपिक चैम्पियनशिप जब हुई थी, ओलंपिक इवेंट, ये सिंगापुर यूथ ओलंपिक्स, ये यूनाइटेड नेशंस में उन लोगों ने बुलाया था कि हाउ वी कैन ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स। तो इसके ऊपर 5 मिनट बोलने का मौका मिला था। तो 150 देशों के प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस टाइम जेनेवा में थे। ये सोची रशिया के अंदर एक इवेंट हुआ था, पीस एंड स्पोर्ट्स। तो ये रशिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से मतलब हमारी ये सेवाएं हुई हैं। अब जब भी हम ट्रेनिंग कराएं तो इसमें मेडिटेशन का 1 मिनट का ड्रिल और 1-2 मिनट का विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसी में ही लोगों को टचिंग होती है, किसी को 1 सेकंड हो जाती है, किसी को 10 सेकंड्स हो जाती हैं, और वो इम्पैक्ट वो उनको फिर हमारे सेंटर्स पे लेके आता है। तो अगर आप चाहें तो वो 1 मिनट के लिए वो हम कर सकते हैं वो तो इसमें एक तो जो भी हमारे कॉपी हैं या पेन है, हाथ में जो भी आइटम्स हैं उनको साइड में रख दें एंड रिलैक्स होकर के बैठेंगे एकदम। कीप योर 4 फिंगर एंड थंब कनेक्टेड, ज्ञान मुद्रा। उनको जब 2-4 ऐसे ड्रिल बताते हैं तो इट गिव्स ए गुड इम्पैक्ट ऑन देम। और इवन दोज हु आर वेयरिंग स्पेक्स दे कैन रिमूव दैट, उसका ज़रूरत नहीं है स्पेक्स का। You can half close your eyes. Focus your mind on the self. पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करेंगे। अभी हम अंतर जगत की यात्रा के लिए चलेंगे। Imagine that the whole physical body is made up of white light. Transparent body. Scan the whole body from head to toe. Now emerge a diamond-like star in your forehead. Now transport this star beyond the galaxies. ऊपर जाते जाएं in the form of a divine star. You are crossing all the star, moon, sun. After the blue sky, you are entering into the red, golden red color sky, the soul world. वहाँ एक सबसे तेज चमकता हुआ ऑलमाइटी स्टार, उनके नीचे जा कर के बैठेंगे। I am very lucky. Within a second, I can come to the soul world. Get power from the Supreme Soul. Almighty Authority की पावर्स मेरे अंदर एंटर कर रही हैं। The power of peace, power of purity,
recharging yourself. Slowly come back to the earth planet. Come back to your forehead. Now with our subtle body we will go out of this hall in a line, one by one. सीढ़ियों से उतरते जाएं। इस हॉल के मेन गेट के से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे। इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बट वी आर गोइंग फॉर ए वॉक। पूरा ग्राउंड का एक राउंड लगाएंगे, थोड़ा फास्ट वॉक। पूरा राउंड कंप्लीट करके हम लोग एक सर्कल में खड़े होंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए। नाउ सन इज ऑल्सो राइजिंग। फील द सनलाइट ऑन योर फेस। डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, neck exercise, shoulder rotation, hip exercise, stretching both the legs. पूरा एक्सरसाइज करके फिर हम लोग एक लाइन बनाएंगे वापस क्लासरूम में आने के लिए। एंटर द मेन गेट, स्टार्ट क्लाइंबिंग द स्टेयरकेसेस, एंटर द क्लासरूम वेयर द सेशन वाज गोइंग ऑन। Come back to your own seat where your physical body was. Open your eyes, rub your palm, put it on your face. अगर कोई पार्टिकुलर गेम है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो फिर उनको इस तरह से जॉग वॉकिंग वगैरह की बजाय हमें विजुलाइज कराना उनका गेम। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। थैंक यू। ओम शांति।